आज का हमारा जो टॉपिक है वो रविंद्रनाथ टैगोर की जो एक पोम है जिसका नाम है हेवन ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत से दोस्तों की फरमाइश पे मैंने ये पोम उठाई है। ठीक है, तो आज हम इसकी थीम्स वगैरह देखेंगे, उसका पोम का ओवरऑल समरी, उसका एनालाइजेशन। ठीक है, तो हम वो चीज़ देखेंगे। तो ये सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो बंगाल में पैदा हुआ था। इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू आपको दे देता हूँ ब्रीफ इसके बारे में। ठीक है, तो इसने बहुत सारी पोम्स लिखी। ठीक है, और बंगाल की लैंग्वेज में भी पोम्स लिखी, और इसके अलावा इंग्लिश में भी इसने बहुत ज़्यादा पोम मिली, और इंग्लिश में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। और इसने बहुत ज़्यादा इसकी जो है कलेक्शंस भी हैं वर्सेस की। ठीक है, इसने वर्सेस को प्रोड्यूस किया, मतलब इसकी जो 100 शॉर्ट स्टोरीज थी। ठीक है, और फिर काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स भी थे जो उसने लिखे थे, फ्रेजेस थे। ठीक है, डांस ड्रामास थे, एसेस थे। ठीक है, रिलीजन पे भी इसने बहुत ज़्यादा काम किया था कि ये सोशल बंदा भी था सोसाइटी पे, और लाइक लिटरेरी टॉपिक्स जो है ना, ठीक है, उन पे इसने काम किया था। ठीक है, और इसके जो हैं वो 2500 यानी 2500 के करीब जो है वो सॉन्ग्स हैं, जिसमें इसने नेशनल एंथम लिखा है इंडिया का, बांग्लादेश का। तो मतलब ये एक बहुत जाना माना राइटर था। ठीक है, अब इसकी जो ये वाली पोम है, ठीक है, हेवन ऑफ फ्रीडम, ये बेसिकली इसका एक छोटा सा जो है वो स्टार्ट लिया है, जो कि उसकी एक फेमस बुक थी गीतांजलि, उससे लिया है। ठीक है, अब गीतांजलि को नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, और गिनीज वर्ल्ड बुक में उसका वर्ल्ड जो बुक है उसमें उसका नाम भी है, तो उसको नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि पे। अब इस पोम में बेसिकली जो पोइट है वो क्या है कि वो एक्सप्रेस करता है अपना विजन को। ठीक है, अपने जो विजन है उसका जो अपना आइडिया है, ठीक है, कि वो इंडिया को कैसा होना चाहिए। ठीक है, एक आइडियलाइज्ड इंडिया के बारे में वो बता रहा है, और वो बताता है कि वो विश करता है कि उस मुल्क के जो लोग हैं वो फ्री हो जाएं। ठीक है, मतलब आज़ाद हो जाएं, मतलब उनको किसी चीज़ का डर ना हो। ठीक है, और वो अपना सर ऊंचा करके चल सकें, एक सेल्फ स्टीम के साथ, एक हम्बल प्राइड के साथ चल सकें। उसकी ये विश है कि उसकी कंट्री के लोग जो हैं वो यूनाइट हों आपस में। ठीक है, और जो नैरो माइंड सोच है लोगों की, फॉर एग्जांपल कहते हैं कि ना लड़कियों को ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, और लड़कों को पढ़ना चाहिए, और लड़कियां जो हैं वो जो यानी कि पेट्रार्कल सिस्टम, जो मेल डोमिनेंस सिस्टम है वो चल रहा है। ठीक है, लड़कियों को घर से बाहर जॉब करने की इजाज़त नहीं है, लड़कियों को घर के अंदर रखा जाता है खाना पकाने के लिए और घर संभालने के लिए, और लड़कों को जॉब दी जाती है। तो वो ये चाहता है कि जो ये इस तरह की जो सोच है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, पेट्रोल सिस्टम ख़त्म हो जाए। ठीक है, और जो क्लैशेस हैं, ठीक है, जो बैकवर्डनेस है, ठीक है, लोगों का जो पस्ती है, ज़हनी गुलामी है, जो लोगों के ज़हनों से लोग लाइक जो ब्रिटिश हैं वो चले गए, लेकिन लोग अभी भी ज़हनी गुलाम हैं। ठीक है, और बैकवर्डनेस है। ठीक है, नैरो माइंडेड हैं। ठीक है, और जो हैं वो यानी ओवर स्टिशियस हैं। ठीक है, यानी कि तोहम परस्त लोग हैं। ठीक है, और यानी कि साइंस को नहीं देखते। ठीक है, तो ये वो चाहता है कि ये जो बैकवर्डनेस है ना, और ये ख़त्म हो जाए, और जो डिवीज़न हुई हुई है मुसलमान और हिंदू और जो भी हैं, यानी कि एक कंट्री की तरह नहीं, एक कौम की तरह नहीं, ये आपस में फ़िरक़ों में बट गए हैं। ठीक है, और डिफरेंट हो चुके हैं। ठीक है, डिवीज़न हुई हुई है, हर कोई अपनी सोच रखता है, अपनी राय रखता है। तो वो कहता है कि ये डिवीज़न जो है ना, वो सब लोग जो डिवाइड हुए हैं, मतलब कह लो कि अपने सेक्स की वजह से, यानी अपने जेंडर की वजह से, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई वाबी है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है। वो कहता है कि ये सब डिवाइड हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि ये डिवाइड आ रहे हैं। ठीक है, वो ये विश करता है कि ये जो लोग हैं ना इंडिया के, वो सिर्फ सच की बिना पर अपनी ज़िंदगी गुजारें, और एक यूनाइट कौम की तरह ज़िंदगी गुजारें। मतलब वो अपने एफ़र्ट्स जो हैं एफ़र्ट करें, अपने आप को परफेक्ट बनाएं, अपनी लाइफ का हर इम्तिहान में अपने आप को परफेक्ट बनाएं। और वो ये चाहता है कि उसके जो लोग हैं ना इंडिया के, वो रेशन जो हैं वो रैशनली इस मतलब रैशनली मतलब इस मतलब लॉजिक और रीजनिंग पे बिलीव करें। ठीक है, यानी कि वो जो ओवरस्टिशेस हैं, ठीक है, उसको छोड़ दें और बिलीव करें किस पे, लॉजिक पे और रीजनिंग पे। ठीक है, कि हर चीज़ का कोई ना कोई लॉजिक होगा। ये नहीं है कि इसके बारे में सोचें करें, मतलब उन्होंने ये कह दिया कि हमने यही करना है, मतलब वो पत्थर की लकीर वाला हिसाब करना है, बल्कि लॉजिक और रीजनिंग के हिसाब से रहना है। और फिर वो ये चाहता है कि जो इंडिया के लोग हैं वो गॉड की गाइडेंस के साथ हर चीज़ करें। जैसे एज ए मुस्लिम हम कहते हैं ना कि कुरान में जो लिखा हुआ है, जो हदीस वगैरह में लिखा है, हम लोग इस तरह कहते हैं कि अपनी लाइफ को फॉलो करें। इस तरह इसने कहा कि इसने कहा जो रिलीजन है ना वो अपने गॉड की गाइडेंस के साथ अपनी लाइफ गुजारें।
वो कैसे, जैसे उनकी जो रिलीजियस बुक्स हैं, ठीक है, लाइफ जो जो लोग अपनी रिलीजियस जो भी बुक्स हैं उनको फॉलो करें, ठीक है, उसमें जो रास्ता बताया हुआ है, जो पाथ बताया हुआ है, राइट पाथ बताया हुआ है, सच बोलें, ठीक है, वो फॉलो करें। तो वो कहता है कि इस तरह हमें जो गॉड की गाइडेंस है ना उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और इंडिया को एक्सपेंड करें और एक हेवन ऑफ फ्रीडम बना दें। अब इसने ये बात की है कि यानी पोर्ट ने क्या बात किया कि जो लास्ट में गॉड ये प्रे करता है अपनी पोम में, ठीक है, गॉड से ये प्रे करता है कि इसकी जो सारी विशेज़ है ना वो सच हो जाएँ। अगर हम इस पोम में हेवन ऑफ फ्रीडम में देखें तो टैगोर ने क्या किया है कि टैगोर ने इसमें बेसिकली डील कर रहा है रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम से। उसने बताया कि रियल मीनिंग क्या है फ्रीडम का और जो ट्रू वैल्यूज़ हैं हेवन की वो क्या हैं। मतलब उसने हेवनली फ्रीडम का बताया। उसने ये कहने की कोशिश की है कि हम लोग जो हैं वो इस ज़िंदगी में भी अर्थ पे भी जन्नत बना सकते हैं, ठीक है, अर्थ में भी हेवन बना सकते हैं। मतलब हम अर्थ को ही जो हेवन बना दें, लाजमी तो नहीं है कि हम एक स्पेशल हेवन पे जाएं, ठीक है, मरने के बाद हम ज़िंदगी जो है यहाँ पे गुजारें, उसको भी हम पॉसिबल है कि हम उसको हेवन बना लें, ठीक है। अगर हमारे पास फ्रीडम ऑफ थॉट्स हो, रूल्स हों, ठीक है, माइंड हो, आइडियाज़ हों, ठीक है, और हम फ्री हों हर चीज़ से, तो आप अपने इन हर चीज़ों से आपको फ्रीडम अगर आपके पास हो तो आप इस तरह अर्थ पे भी हेवन बना सकते हो। इसने ये बोला है कि यहाँ पे हेवन को जो है अब यूटोपियन स्टेट के साथ कंपेयर किया है कि अब यूटोपियन स्टेट क्या होती है। यूटोपियन स्टेट वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होती, जहाँ पे लोग जो हैं दे आर फ्री टू डू एनीथिंग दे वांट टू डू लाइक इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कोई जो है वो सफरिंग वगैरह नहीं होती, कोई पेन नहीं होती, कोई गुनाह नहीं होता, लाइक इनोसेंट, ठीक है। तो इस तरह हेवन कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी डीड्स के साथ, अपनी आदतों के साथ, अपने रवैयों के साथ, अपनी एम्बिशंस के साथ, जो आपकी लाइफ के गोल्स हैं ना, आपकी लाइफ के ड्रीम्स हैं उसके साथ, तो आप इससे एक रियल लाइफ बना सकते हैं। अब जो टैगोर जो है वो बेसिकली इसने एक फेयरलेस माइंड के साथ इम्पोर्टेंस बताई है कि आपके माइंड में कोई डर ना हो, बिल्कुल ये डर ना हो कि अगर मैंने ये कर दिया तो सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी का कोई माइंड में डर ना हो, और आप जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो, आपको आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, और आप जो है डिफरेंट जगह से नॉलेज एक्सप्लोर करो। इसने ये बात की है कि इंसान का जो माइंड है ना उसमें कोई फेयर नहीं होना चाहिए, इंसान को ब्रेव होना चाहिए, ठीक है, कर्जियस होना चाहिए और एक ट्रुथ को मेंटेन रखे, ठीक है। अब वो ट्रुथ की बात करता है कि वो जो भी बात करे वो ट्रुथ पे करे, अगर ये सब करेगा तो उसको फ्रीडम मिल सकती है। टैगोर जो है वो एक लीडर था, ठीक है, मतलब उसने एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट किया इंडिया में। टैगोर ये बिलीव करता था कि एजुकेशन जो है वो फ्री होनी चाहिए, मतलब उसमें हम लोग जो है ना बाउंड जो है लोगों को हमें बाउंड नहीं करना चाहिए। नैरो बुक सिस्टम में जो है एग्जामिनेशन नहीं होनी चाहिए, जैसे वो रटा सिस्टम होता है। ये चीज़ें, ठीक है, याद करके आनी है आपने, ये रटा सिस्टम होता है ना कि हम कहते हैं कि ये चीज़ आपने याद करते आनी है, एज इट हमें चाहिए, ठीक है, और फिर लोग जो हैं वो वैसे ही रटा मार लेते हैं। तो वो कहता है कि हमें स्टूडेंट्स को, हमें लोगों को ऐसे बाउंड नहीं करना चाहिए। फिर वो फर्दर टैगोर ये बात किया है कि यूनिटी ऑफ नेशन, ठीक है, इसने कहा कि ऐसा सिस्टम जो है वो इसने रिजेक्ट किया है जो नैरो डोमेस्टिक वेज को प्रमोट करता हो, ठीक है, और सेपरेट करता हो मैन फ्रॉम मैन, मतलब एक इंसान को दूसरे इंसान से सेपरेट करता हो, और दूसरे नैरो डोमेस्टिक वेज को, जैसे टिपिकली घरों में जो है होता है कि औरतों को सिर्फ काम करने के लिए रखा होता है, ठीक है, वो काम करते हैं, घर से बाहर निकलना उनका मुश्किल होता है, ठीक है। और जो पैट्रियार्कल सिस्टम है जिसमें मेल डोमिनेंसी होती है कि बाहर ऑफिस वगैरह में औरतें कम होती हैं, मर्द ज़्यादा काम करते हैं, और जो भी काम होता है ना मर्दों को डोमिनेंसी दी जाती है, तो वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ है। तो इस तरह के जो टिपिकल सोच हैं, इस तरह की जो चीज़ें इसने रिजेक्ट किया है, किसने, टैगोर ने, ठीक है। उसने ये क्या कि हर किसी को फ्री और फ्रैंक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके वेज को ब्रेक करने के लिए, उनके थॉट्स को, उनके जो रूल्स हैं लाइफ के, उनको ब्रेक देने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तभी हमारे अंदर की जो डिफरेंसेस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर हो सकती है। और एंड पे फिर इसने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है उसके इस चीज़ को। और उसके बाद जो टैगोर था वो गांधी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होता है उसने, इसलिए जो गांधीयन फ़िलासफ़ी है ऑफ ट्रुथ उसमें वो यूज़ की है, ठीक है।
बताया है कि उसने बताया बार ट्रूथ में अब गांधीयन फिलॉसफी में उसने और ट्रूथ को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। बताया ना कि उसने बार ट्रूथ में एम्फोसाइज किया, उसने फिर ये ट्रूथ की जो गांधी है वैल्यू ऑफ ट्रूथ बताई है, इन सब पे एम्फोसाइज किया और सबको ही वो आगे लेकर चला है। फिर रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ पर्पस, ये क्या है कि ह्यूमन लाइफ में वो हर चीज़ जो है वो उसने उस चीज़ को डिस्कस किया है। फिर उसने बताया कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए ना तो आपको परफेक्शन पे बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। वो परफेक्शन कैसे आती है? स्ट्रगल के साथ, ठीक है, कॉन्फिडेंस एफर्ट के साथ, हार्ड वर्क के साथ। और वैसे भी वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो अब परफेक्शन कैसे आएगी? कोई भी इंसान परफेक्ट कैसे होता है? जब वो प्रैक्टिस करेगा बार, ठीक है, स्ट्रगल करेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस एफर्ट करेगा, हार्ड वर्क करेगा, तो वो परफेक्ट हो जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा? जब वो परफेक्ट होगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर वो उसको फ्रीडम मिलेगी सोसाइटी में। जब वो हर काम में परफेक्ट होगा तो सोसाइटी उसे क्रिटिसाइज नहीं करेगी। जब ये चीज़ होगा तो वो फ्रीडम मिलेगी और फिर वो अपनी लाइफ को ही दुनिया में जो है वो जन्नत बना सकता है। तो ये चीज़ टैगोर जिक्र कर रहा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने हेवन ऑफ फ्रीडम को डिस्कस किया, उसकी ओवरऑल समरी, उसको एनालाइज किया, ठीक है। हमने अब राइटर्स को भी डिस्कस किया, हमने इसके थीम्स को भी डिस्कस किया। तो ये हमारी पोम थी हेवन ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अगर आपको इसकी इस तरह मेरी पोम पसंद है एनालाइज करना यानी समरी बताना तो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको लाइन बाय लाइन या स्टैंडर्ड वाइज करूं तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम उस तरह कर दिया करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।